नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के प्रमुख आरोपी संजीव जीवा की आज कोर्ट परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह पूरी वारदात लखनऊ में हुई है, जहां संजीव जीवा आज आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा था और इसी दौरान पहले से ही घात लगाए उसके प्रतिद्वंदी गिरोह के लोग थे, उन्होंने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहीं वह देखते ही देखते ढेर हो गया। वर्ष 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय वही विधायक थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अंसारी बंधु नाम के माफिया हुआ करते थे उन्हें कड़ी चुनौती दी थी और मुख्तार अंसारी को चुनाव में हराने में कृष्णानंद राय ने वर्ष 2002 में कामयाबी पाई थी और उसके बाद से ही अंसारी बंधुओं के निशाने पर कृष्णानंद राय आ गए थे। बाद में आरोप लगा था कि अंसारी बंधुओं ने मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर के कृष्णानंद राय की वर्ष 2005 में हत्या कर दी थी और न केवल एक दो गोली बल्कि कृष्णानंद राय के काफिले पर AK-47 से करीब 500 राउंड फायरिंग की गई थी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह किसी विधायक के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का सबसे खौफनाक मंजर था। उसमें संजीव जीवा के ऊपर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप लगा था। वही संजीव जीवा अब 18 साल के बाद उत्तर प्रदेश में ढेर हो चुका है। पिछले दिनों ही मुख्तार अंसारी और उसका भाई भी उत्तर प्रदेश में ही एक अलग अलग मामलों में वहां पे जो जर्नलिस्ट के वेश में कुछ हमलावर आए थे, उन्होंने अंसारी बंधुओं पर फायरिंग की थी और उसकी हत्या हुई थी। अब अंसारी बंधुओं के खास शूटर माने जाने वाले संजीव जीवा की भी यूपी में आज हत्या हो गई। दरअसल मुख्तार अंसारी गैंग ने 29 नवंबर 2005 को करीब 500 राउंड गोलियां बरसाकर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल थर्रा गया था। न केवल पूरा पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वहां नेता थे उन सब के लिए यह एक प्रकार से बड़ी खौफनाक मंजर वाली स्थिति थी। तो उस समय राजनाथ सिंह ने इस हत्याकांड के विरोध में धरना भी दिया था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद सीट पर अफजल को मात देने वाले कृष्णानंद राय उस इलाके में उस समय एक कद्दावर नेता माने गए थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार के गुर्गे मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया था। साथ ही साथ इस हत्याकांड में संजीव जीवा की भूमिका बेहद अहम मानी गई थी। पुलिस ने इस मामले में उसी समय खुलासा किया था कि मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय की जीत मुख्तार और अफजल को खुली चुनौती जैसी लगी थी और इसी का परिणाम था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उसके सहयोगियों को जान गंवानी पड़ी। अब 18 साल के बाद आज अचानक से संजीव जीवा की लखनऊ के कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे और हमलावर युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें संजीव माहेश्वरी जीवा को गोली लगी। इसके अतिरिक्त एक बच्ची को भी गोली लगने की बात कही जा रही है जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले गया गया है। हालांकि संजीव जीवा की हत्या की पुष्टि हो चुकी है और वह वहीं गोली लगने से ढेर हो गया। वहीं गोली मारने के बाद वकील की ड्रेस में आए बदमाश कोर्ट परिसर से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि बाद में पुलिस ने उनका पीछा किया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है इसे लेकर के कुछ भी स्पष्टता नहीं है। संजीव जीवा पर दिन दहाड़े कोर्ट कैंपस में गोली मारने के बाद पूरे कोर्ट कैंपस में जो एक तरीके से सनसनी फैल गई और इस हत्याकांड ने एक बार फिर से प्रयागराज हत्याकांड की याद दिला दी जब अंसारी बंधुओं पर इसी तरीके से गोली चली थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड में पहले मुख्तार अंसारी जो अपने एक भाई के साथ एक प्रयागराज में हमले में शिकार हुआ और मारा गया और अब एक बार फिर से उसी अंसारी बंधुओं के लिए काम करने वाला संजीव जीवा जिस पर कृष्णानंद राय हत्याकांड में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप था उसे भी आज लखनऊ की कोर्ट में ढेर कर दिया गया है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि हमलावर कौन थे और पुलिस इस मामले में किन लोगों तक अपने हाथ पहुंचाती है और किसे गिरफ्तार करती है।